तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मा रे सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। हरिओम। आवाज ठीक है नानी? पढ़ रहे हैं। पानी में रहकर कमल पानी से अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते हैं किंतु अलिप्त भाव से। जगत देखा न जाए इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, किंतु जगत तो ऐसा शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर ही भक्ति ठीक तरह से काम की जा सकती है। नौका को रहना है तो जल ही में, किंतु यदि जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। बाह्य संसार को मन में न आने देने के हेतु ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। संसार तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह भी स्पष्टतः जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है, वह केवल आभासित सुख है। दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होती है तभी आनंद मिलता है। दृश्य दुख रूप ही है। दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। दृश्य दुख रूप है, दृष्टा मात्र आनंद रूप ही है। दृष्टि को दृश्य में से हटाकर दृष्टा में स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। जगत में रहना है और विषय भी रहेंगे ही। शरीर, मन और जगत से भागा तो जा नहीं सकता, किंतु आसक्ति छोड़नी है। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखता है। माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति। भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। भक्ति मार्ग में भावना
और श्रद्धा के बिना सिद्धि मिल नहीं पाती। आत्मा को क्या मुक्त करेंगे? वह तो मुक्त ही है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदय में विरोध है, तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। जीवन में से विरोध और वासना के जाते ही अपने आप निरोध हो जाता है। मुक्ति कब मिलती है? शरीर के मरने से मुक्ति नहीं मिलती, मन के मरने से मुक्ति मिलती है। मन का निरोध ही मुक्ति है। दशम स्कंद में निरोध लीला है। सभी सांसारिक विषयों में से मन हटकर जब ईश्वर से मिल जाता है, तब मुक्ति ही आ जाती है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। मन अर्ध चेतन है। मन सांसारिक विषयों के साथ एक नहीं हो सकता, क्योंकि संसार जड़ है और मन अर्ध चेतन है। सजातीय वस्तु ही एक हो पाती है। मन ईश्वर के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु से एक नहीं हो सकता, अभिन्न नहीं हो पाता। मनुष्य चाहे जितना कामी क्यों न हो, काम सुख के उपभोग के बाद उसका मन नारी देह से दूर हो जाता है। कामेक्षणा दूसरी बार जाग सकती है, किंतु तत्काल तो नारी देह से हट ही जाएगी। अब वह उदासीनता यदि हमेशा के लिए मन में जम जाए तो बेड़ा पार है। वैराग क्षणिक नहीं, स्थायी होना चाहिए। विषय भोग के बाद शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला वैराग्य वैराग नहीं, उसका आभास मात्र होता है। कई बार वैराग्य उत्पन्न तो होता है, किंतु माया उसे रहने नहीं देती। मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ नहीं, ईश्वर के साथ ही एकाकार हो सकता है। कृष्ण लीला मन का निरोध हृदय में प्रभु का निवास करने के लिए है। पूर्व जन्म का शरीर तो मर गया, किंतु मन नया शरीर लेकर आया हुआ है। जीवात्मा मन के साथ जाता है, सो शरीर की अपेक्षा मन की चिंता अधिक करनी है। मृत्यु के बाद भी मन साथ ही आता है। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र, परिवार तुम्हारे मरने के बाद यहीं रह जाएंगे, किंतु मन तो संग ही चलेगा। सो अन्य सभी की ओर से आसक्ति कर्म करके मन की आसक्ति कम करके मन की चिंता अधिक करो। यदि कोई संसारिक वस्तु बिगड़ गई या खो गई तो और मिलेगी। मन यदि बिगड़ गया तो दूसरा मन किसी बाजार से मिल नहीं पाता। जीवात्मा तन को छोड़ता है, किंतु मन को साथ ले चलता है। अतः मन को हमेशा संभालते रहना। पानी में रहकर भी कमल पानी से अलिप्त रहता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी, कीचड़ में रहकर भी वो पानी और कीचड़ में लिप्त नहीं होता, अलिप्त रहता है। ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते तो हैं, किंतु अलिप्त भाव से। ऐसे ही जैसे कीचड़ में कमल और पानी में कमल रहकर भी वो पानी से लिप्त नहीं होता। तो उसका कारण क्या है? उसकी जो डंडी है, जो आधार की डंडी, वो पोली होती है, अंदर खाली, बस गोला तो अंदर खाला। फिर उसके पत्ते कैसे हैं?
चिकने। तो भगवान ने बोला ऐसे तू भी अंदर से खाली रहेगा ना, जैसे कमल का फूल की डंडी पानी में उसकी जड़ होती है पर वो अंदर से खाली होती है और बाहर से होती है खुरदरी, बाहर से होती है खुरदरी हल्के कांटे के समान, और अंदर से खाली। तो भगवान ने बोला ऐसे तू बाहर से हल्का खुरदरा हो जा, ज्यादा मीठा मत हो, मीठा बनेगी तो क्या हो जाएगा। तो बाहर से हल्का खुरदरा मना वाणी सत्य वाला भाव तेरा होगा, और अंदर से रह तू खाली, फिर अपने पत्तों को बना चिकना, मना अपने मन को इतना चिकना बना कि कोई किसी का शब्द किसी का भाव पकड़ के मत रख। नहीं तो क्या होता है, टके का शब्द हमको ऐसे हिला के जाता है, झंझोड़ के जाता है, नहीं जाता है। किसी ने टके का शब्द तो बोला, मैं दुखी हो गई, मेरे को ऐसा बोला, मैं तो दिन भर करती हूँ फिर भी। तो भगवान ने बोला जैसे कमल के पत्ते ने, कमल के फूल ने पत्तों को चिकना बनाया है ना, ऐसे तू मन को चिकना बना, किसी चीज को सत्ता मत दे, सत्ता देना है तो एक परमात्मा को दे। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष भी संसार में रहते हैं किंतु अलिप्त भाव से। ऐसे जो ज्ञानी समझू जिन्होंने हर बात को समझा है वो संसार में रहते हैं, भाग भाग के कहाँ भागेंगे, रहना तो इधर ही है ना, पर वो अलिप्त भाव से, माना किसी में लिप्त नहीं होते हैं, अटैच नहीं होते हैं। दिखने के लिए अटैच रहते हैं पर वो मन से डिटैच रहते हैं, मन में किसी को सत्ता नहीं देते हैं सिवाय भगवान के। जगत देखा न जाए इस हेतु से ज्ञानी पुरुष आंखें बंद करके बैठे रहते हैं। जगत देखूं नहीं, इसके कारण वो बाहर की जो भी दृश्य है ना उससे आंखें बंद करके बैठते हैं कि ये भी पास अवे, ये भी जाने वाला, ये भी जाने वाला, कुछ भी रहने वाला नहीं है। किंतु जगत ऐसा शरारती है, कितनी भी आंख बंद करता है परंतु जगत ऐसा शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। तो ये जगत ऐसा शरारती है, शैतान है, चंचल है कि आंख बंद भी कर लो ना तो ये मन हमारा फिरता है। देखा नहीं पर मन देखो कहाँ कहाँ दौड़ के जाता है, बिना देखे ही दृश्यों को अंदर में कल्पना से नए नए दृश्य बना लेता है। किंतु जगत ऐसा तो शरारती है कि आंखें बंद कर लेने के बाद भी दिखाई देता है। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। ये बाहर में जो भी दिखता है ना संसार, वो उतना बाधा वाला नहीं है, पर उन बातों को जो हम अंदर में ले जाते हैं, कल्पना में करते हैं, वो ज्यादा बाधक है। बाहर तो फलाने टीरे ने कुछ बोला, बोल के चल दिया, वो तो चल दिया, वो उतना बाधक नहीं है। दूसरे पल वापस लौट के आएगा, बोलेगा मैंने तो मजाक किया था, आप बुरा मान गए, पर वो चल दिया, उसके चलने के बाद में उसकी जो बात मैंने अंदर में पकड़ के रखी है वो बाधक है। तो उसकी हमको बहुत गहरी संभाल करनी है, उसकी माना किसकी, मन की। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। संसार, बाहर संसार नहीं बना है, मन देखो कितने थॉट से अब संसार बना लेता है। टके का दृश्य देखा नहीं कि ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, वो जो भी है उसकी गत मत वो जाने, पर मन कैसे संसार बना लेता है। हाँ बोलो। दीदी रिपीटेशन ही जगत है ना,
हम जो बात को रिपीट करते हैं ना, अंदर सत्ता देते हैं, हाँ उसी से ही हमारा संसार बनता है। हाँ और हम अवॉइड करते हैं और भगवान जैसे बोलते हैं, है हाँ ही भगवान, है तो ही। इस रूप में भी भगवान तू आया, हम्म, इस रूप में तू आया, हाँ तो फिर ऐसे मन हल्का हो जाता है। हाँ सही बात है। जो रेपिटेशन करते हैं, मन को बार बार रिपीट करके बताते हैं। भगवान की वाणी में आता है ना, जिसको भी तू सत्ता देगा वो सताएगा। तो अभी कौन सताए? भगवान सताए कि ये फलाना टीरा मेरे को सताए, फलाने टीरे नहीं, की अपना मन, एक्शन। मन सताता है। हाँ, तो वो कब सताता है? जब फलाने टीरे के शब्द, हाँ। एक्शन, भाव, वो हम पकड़ लेते हैं। अच्छा, पकड़ते भी कैसे हैं? हम अपनी व्यू से, अपनी व्यू से। अपनी व्यू से पकड़ते हैं। उसकी व्यू क्या है या हाँ। तो पूछो, फिर पकड़ो कि आपने ऐसा जो कहा, आपकी ये जो बात हम्म, है, उसके पीछे आपका क्या इंटेंशन है। तो क्या एक बार इंटेंशन है। इंटेंशन पूछने के बाद फिर पकड़ो, उसको सुधारो। पर हम अगर लेते भी हैं तो अपनी व्यू से, उसने ऐसा बोला हाँ। ना तो वो ऐसी है, उसने ऐसा किया ना तो उसकी ऐसी बात है, उसका मेरे साथ ऐसा रिलेशन है। हम्म, तो किसका किसके साथ क्या रिलेशन है? हाँ। तो भगवान ने बोला अपनी व्यू से नहीं उठा, हाँ। ये उठाती है। अभी मन में, अभी मन में ये आता है कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। हाँ, तो ये मन, हाँ, देखो बस मन, यही मन को यही बोलते हाँ, हैं। एक मन है अंधा। हाँ, अंधा देखो अपने हिसाब से कुछ भी सोचता है, कुछ भी करता है। हाँ, तो एक मन अंधा, एक मन है ज्योत स्वरूप, जो खुद तो जगेला है पर सामने वाले को भी जगा के। एक दिया ही जलाओ तो देखो, खुद को तो रोशनी मिलेगी मिलेगी, पर जो आसपास है उनको भी रोशनी देता है ना। तो वो मन तू ज्योत स्वरूप है। तू अपना मूल पहचान, कि तेरे को मन अंधे ने जन्म गवाया, ऐसा कि मन तू ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, तू अपना मूल तो पहचान। तू आया क्यों है, कर क्या रहा है, तेरे को चाहिए क्या, तू क्या कर रहा है तो मिलेगा क्या। हम्म, कौन अपना कौन पराया। अभी घूम फिर के आओ तो ये मन ही अपना है ग्रंथ और ये मन ही ग्रंथ पराया। साहब में हाँ ग्रंथ साहब में बार बार गुरु नानक खुद को बोलता है, हाँ हे जीव तूने क्या तुध कर्म कमाया। हाँ अपने को बोलता है, भगवान तू आया इस दुनिया में, क्या तुध कर्म कमाया, बार बार हाँ बोलता है, हाँ। क्या तुध कर्म कमाया। क्या तो भाई तूने क्या कर्म कमाया है हे जीव। कोई जीव बोलता है अपने आप को, क्योंकि वो जगत में रहता है तो अपने आप को जीव मानता है। कोई हे मन सुन रे, तो कोई मन को, मन बात वही है, पर कोई मन को बार बार सुनाता है, कोई अपने आप को जीव करके सुनाता है कि तू आया तो संसार में जीव बन के है, पर तू सोच तो सही, तू कर क्या रहा है। रहना भी जगत में है, पर जगत से निर्लेप और न्यारा। वो भगवान ने पहले ही बताया ना, ज्ञानी पुरुष भी कमल के फूल के समान अलिप्त रहते हैं। तो वो लिप्त नहीं होते हैं। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संस्कार संसार अधिक बाधक है। भगवान ने बोला बाहर की अपेक्षा जो ये मन अंदर संसार बना लेता है, ये अधिक बाधा करता है। मन में से उसे मिटा देने पर ही भक्ति ठीक तरह से की जा सकती है। मन में से उस संसार को मिटा दो। आया अकेला जाएगा अकेला। बाकी ये बीच का समय, हाँ, वो भी उम्र, वो भी श्वास, गिनती की श्वासें, उसमें हम इतना मान के बैठे हैं, मेरा मेरा मेरा, मान के बैठे हैं। है क्या मेरा? मेरे से पहले कितने आए, हाँ, बोल के चले गए। तो भगवान बोला उससे कुछ तो समझ। पर ज्ञान चार तरफ का है, रहना भी इधर है, करना भी इधर है, पर अलिप्त भाव से बस। कहीं भी अटैचमेंट अपना ना हो। जहाँ मना दुखी सुखी, किसके लिए दुख मनाऊं, किसके लिए सुख मनाऊं। पर मन की स्थिति देखो, टके का शब्द, टके का भाव, टके की एक्शन,
हमको दुखी करके जाती है। वो भी भगवान ने अभी फिर बोला कि वो जो कर दुखी होती है ना, वो भी तू अपने थॉट से ही, क्योंकि तू ऐसा मान के बैठी है। तो फिर भगवान ने बोला मानो नहीं जानो, जानो नहीं पहचानो। तो ये सब स्थितियां हैं, पहले हम मान के बैठे हैं। भगवान ने बोला ठीक है, अभी मानने से उठ, अभी जान। फिर भगवान ने बोला जानने से उठ, अभी पहचान, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, इस रूप में भी कौन है। तो जब सत्ता ही उसकी है तो फिर क्या देखूं। तो ये भी ज्ञान की स्थितियां हैं, मानो जानो पहचानो। बाह्य संसार की अपेक्षा आंतरिक संसार अधिक बाधक है। मन में से उसे मिटा देने पर भक्ति ठीक तरह से की जा सकती है। मन में से उस संसार को जब हम मिटा देंगे तो ही भगवान की भक्ति ठीक तरह से हो सकेगी। तो भक्ति माना कौन सी भक्ति? फिर हर रूप में है ही वो। जब ऐसा भाव होएगा तो भक्ति भी ठीक तरह से हो सकेगी। अगर ये भाव पक्का नहीं है कि इस रूप भी उसी का है, ये रूप भी, तो फिर क्या होगा? फिर राग और द्वेष। अगर पक्का नहीं है तो, पर जे पक्का है तो मेरी भक्ति है ही है। फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, फिर बाहर मुक्ता से जो भी एक्शन होगा ना, वो बाहर मुक्ता से होएगा, पर उस बात को हम अंदर ले जाके दुखी सुखी नहीं होंगे। नौका को रहना तो जल ही में है। जैसे भगवान ने बोला कि जो नौका नाव होती है, तो नाव को रहना तो जल में ही है, ऐसे हम सबको रहना तो इधर ही है ना। कहाँ जाएंगे भाग भाग के, बताओ? कहीं पक्का हुआ भी नहीं पड़ा है, और जहाँ जाएंगे वहाँ कोई तो संसार भगवान देगा ना। माई भागी मैं के, हाँ, फलाने के पास, टीरे के पास, तो वो क्या बिठा के खिलाएगा क्या? वहाँ का संसार तो अपना है ही है ना। उससे अच्छा भगवान ने बोला जहाँ भी भगवान ने प्रारब्ध का भाव रखा है वहीं पर जागो, जाग के रहो, भागो नहीं। भाग भाग के कहाँ जाएगी? कहीं पे पका हुआ पड़ा है क्या? पड़ा है कहीं? दीदी जी किधर भी जाएंगे तो मन तो साथ में होगा ना। हाँ, वो तो आगे की स्थिति है, मन साथ में है। मन तो साथ में है, मन तो नहीं छोड़ेगा ना। हम्म, मन तो जहाँ भी जाएंगे वहां होगा हमारे होगा ही साथ। होगा। हाँ, नौका को रहना तो जल में है, किंतु जल नौका पर सवार हो जाए तो नौका डूब जाती है। परंतु नौका में अगर पानी आना शुरू हो, भरना, देखो इतना सा भी छेद होता है नौका में, एक छोटा सा छेद, तो उससे पानी आके एक टाइम क्या होता है, पूरी नौका ही डूब जाती है। ऐसे भगवान ने बोला एक वासना का, इच्छा का, कामना का, लोभ का, मोह का छेद थोड़ा भी होता है ना, तो कैसे देखो बढ़ते जाता है। तो जैसे नौका पानी में ऊपर रहती है तो ठीक है, पर एक टके का छेद भी हुआ या उसमें पानी आना चालू हुआ तो क्या होता है, वो नौका डूब जाती है। बाह्य संसार को मन में न आने देने के हेतु ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। इसके लिए ज्ञानी जो पुरुषार्थी होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञानी, वो बहुत सावधान रहते हैं कि बाहर की बात अंदर घर करके न जाए। जैसे समुद्र में क्या होता है, कोई कुछ भी डालते हैं हम, तो क्या होता है, एक छोली में वो अंदर ले जाता है, दूसरी छोली में पान पहले का भी होगा तो फेंक देगा। उसको तो निकाल के फेंकेगा ही, पर पान पहले का भी कुछ होएगा तो उसको भी निकाल के फेंकेगा। तो ये हमारा मन, जो अभी बात हुई कि मन तो हमारा साथ ही रहता है, तो ज्ञानी पुरुष का ऐसा पुरुषार्थ होता है कि एक झोले में वो अंदर ले जाता है कि ऐसी बात है, तो क्या सही में मेरे में ऐसी बात है, क्या सच में ये बात है? वो नहीं है तो पण पहले का भी कोई कुछ ऐसा थॉट होएगा ना, उसको भी निकाल देगा, इसको तो निकालेगा ही,
पर पहले का भी अगर उसको पता पड़ेगा ना, नहीं नहीं पहले भी ऐसी बात थी, तो चल उसको भी निकाल, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये है ज्ञानी पुरुषों का पुरुषार्थ, वो बहुत सतर्क होते हैं। तो बाह्य संसार को मन में न आने देने के हेतु ज्ञानी जन बड़े सतर्क रहते हैं। वैसे संसार स्वयं तो बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। ऐसे संसार बाधक नहीं है, पर उसका जो चिंतन हम करते हैं उसमें आसक्ति होती है, वो अपना मान के बैठे हैं, ये ही बाधक है। ऐसे संसार बाधक नहीं है। वो तो ठीक है ना, तो भी पार्ट प्ले कर हो गया, पार्ट प्ले का भाव है तो ठीक है, पर जहाँ पार्ट प्ले के साथ में अटैचमेंट बढ़ जाता है तो वो बाधक है। जैसो पिक्चर में कलाकार, अगर कोई अपने आप को मान के बैठे, एक कोई कलाकार उसको मिले शाहूकारी का रोल, हाँ, राजा का रोल, अमीरी का रोल या जो भी, हाँ, और बाहर भी आके वो वैसा ही करेगा तो क्या होगा? तो भगवान ऐसा ही बोलते हैं ना कि जो तेरे को पार्ट प्ले मिला है बस उतना करके उस रोल को पकड़ के अंदर मत लेके आ। वैसे तो संसार स्वयं बाधक नहीं है, किंतु उसका चिंतन, उसकी आसक्ति बड़ी ही बाधक है। संसार तो सुखदाता है, संसार सुख का दाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप दीदी है। आवाज बंद हो गया, आवाज नहीं है आपका। भारती आवाज आ रहा है? हाँ, आएगा आएगा। संसार तो सुखदाता है, ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। भक्ति मार्ग में अगर कोई समझे कि संसार में सुख है, ये सुख भोगूं, ये भोगूं, कई माताएं बोलती है ना कि अभी बहू बेटे की शादी हरे होएगी राम, ना, बहू आएगी ना तो हरे मैं कृष्णा। सत्संग में आऊंगी। तो ये जो सुख वाली बात है ये पण बाधा आवाज है। नहीं है आएगा 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 दीदी, आएगा आपका आवाज बंद हो गया है। आएगा, आपका खराब है कुछ। ऐसी कल्पना भी भक्ति मार्ग में बाधा रूप है। तो ऐसी कल्पना भी करोगी ना तो ये भी भक्ति मार्ग में बाधा ही डालने वाली है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं। जो ज्ञानी है वो शरीर को बस जरूरत, कि मेरे को इस चीज की जरूरत है, मैंने उसको उठाया, यूज किया, फिर रख दिया। तो ज्ञानी पुरुष शरीर को भी एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह भी स्पष्टतः जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है, वह केवल आभासित सुख है। ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं। शरीर को, शरीर की जरूरत को, जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना ही स्वीकार करते हैं, उसमें अटकते नहीं हैं। यूज किया फिर रख लिया, माना ये उपयोग करना, जैसे आता है ना, उपयोग करो, उपयोग करो, उपभोगी ना बनो, इसके सिवाय मेरा नहीं होएगा, ये जरूरी है, ऐसा नहीं। तो ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह भी स्पष्टतः जानते हैं, क्या जानते हैं, कि संसारिक सुख भ्रामक है, भ्रम है, भ्रम, सुख है नहीं। संसार में सुख है नहीं, सिर्फ भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है, वह केवल आभासित सुख है। वो सिर्फ आभास हो रहा है मेरे को, पर सुख है नहीं। तो तभी तो भगवान बोलते हैं ना, सुख दुख मन की कल्पना है, जिसको मैंने सत्ता दिया तो सुखी हुआ,
फिर सता दिया तो दुखी हुआ। तो किसको सत्ता दे रहा है, किसको? तो जो अपने मतलब की बात है उसको सत्ता दिया तो सुखी हो गया, पर जहाँ मतलब नहीं है, स्वार्थ नहीं है, उसको सत्ता दिया तो दुखी हो गया। तो है तो कल्पना ना। तो ज्ञानी पुरुष शरीर को एक आवश्यकता के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह भी स्पष्टतः जानते हैं कि सांसारिक सुख भ्रामक है। भ्रामक माना भ्रम, भरम बोलते हैं ना, भ्रम भरम, अभी है अभी नहीं, ये है भरम। वह केवल आभासित सुख है, वो खाली आभास होता है पर सुख है नहीं। दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब स्थिर दृष्टि स्थिर होती है तभी आनंद मिलता है। अभी भगवान ने फिर सुख के ऊपर है आनंद। संसार में सुख नहीं है, पर जो मानते हैं सुख है ये भी उनका भ्रम है, क्योंकि सुख के पीछे दुख लगा ही पड़ा है। भगवान ने बनाए हैं जोड़े जोड़े, सुख के पीछे दुख, मान के पीछे अपमान, ये सब भगवान ने, मिलने के पीछे बिछोड़ा, ये भगवान ने पहले से ही जोड़े बनाए हैं। तो ये भरम है ना, अभी सुख है अभी दुख है, अभी मान है तो अभी अपमान। अभी सामने वाला मान करेगा, फिर अगले ही पल उसकी कोई बात उसके मतलब के हिसाब से नहीं होएगी, तो उसको भी दो शब्द बोलने में तो फिर हम मान के बैठते हैं, मेरा मान हुआ मेरा अपमान हुआ। दृश्य पदार्थ में से, हाँ जी कौन बोल रहा है? हाँ भगवान बोलते हैं ना भाई, दुख भी तुमने दिया होगा तभी तेरे को मिला है। हाँ तुमने कभी कभी दुख दिया है, फ्री में मुफ्त में दुख नहीं मिलता है, जब भी तुमने दिया होगा हाँ तभी तेरे को दुख मिला है। हाँ तो तुम दुखी क्यों होते? तुमने भी तो दिया है ना। हाँ, तुमने दिया है पर तुमको मिला है। पर अभी मिला है। इसके पहले जो भगवान ने इंटेंशन की बात पकड़ाई थी कि जो तू हाँ। दुखी हो रहा है तो क्यों, तू भले इंटेंशन पूछना कि आपका ये भाव क्यों है मेरे प्रति, क्या बात है। तो अभी उससे हाँ, भी उससे फिर पूछे। भगवान उठने की बात हमको सिखाएंगे कि सही में मैं अपने स्वार्थ से इतना बंधा हुआ हूँ, सामने वाला मेरे को दुखी नहीं कर रहा है, पर मेरा थॉट, मेरी समझ वो मेरे को दुखी कर रही है। दुख सुख कल्पित है ना। हाँ भगवान ने तो नहीं बनाया है, भगवान ने तो दुख सुख बनाया ही नहीं है। बनाया नहीं वो ये कल, सब हाँ कल्पित है, हम मानते हैं। हाँ तो बोला ना अभी आपने कि मानो फिर जानो फिर पहचानो। पहचान, हाँ हाँ, हाँ, तो ये जानो कल्पना, भी, माना भी, लेकिन अभी पहचानो। हाँ अभी पहचानो, ये वही है, इसके घट में वही। कौन है, परमात्मा है। ये जो दिया है लिया है ना, ये बात अगर अभी सुनाओगे ना मन को, तो मन फिर पता नहीं कब फिर नीचे गिरते जाएगा। अभी दिया अच्छा है लिया है ये बात छोड़ो, अच्छा। पर अगर उस बात का आपको कुछ महसूस हो रहा है तो खुलेआम बात करो आप कि देखो मेरी ये बात है, आपका क्या थॉट है। तभी तो आपको मालूम पड़ेगा ना कि सच में एक्चुअल में बात क्या है। कई प्रकृतियों में हमने देखा है, हाँ, कि सास बहू हो या माता बेटी हो या समथिंग, जो भी रिलेशन है हस्बैंड वाइफ के, तो उनका एक इंटेंशन होता है सुख का, पर चूंकि वो प्यारी उस भाव में रहती नहीं है। हाँ, अभी समझो कोई बहू है, अपनी सास को एक प्यारी है इधर पड़ोस में, तो वो अपनी सास को कुछ करने ज्यादा नहीं देती है, हैवी कुछ काम या ऐसे, उसको लगता है कि बहुत दिन तक की है तो अभी आराम करे। पर चूंकि उसकी सास का ऐसा भाव नहीं है, उसकी ऐसी समझ नहीं है, तो हम जब जाते हैं तो वो ऐसे ही हमको बताती है कि देखो हमको करने भी नहीं देती है, अभी मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं कुछ करूं। अभी उसको करने में सुख है। फिर उस दिन उसको बिठा के समझाए थे और उसकी प्यारी को भी सामने लेके फिर बातों बातों में वो टॉपिक खोले थे, तब उसको अभी थोड़ा समझ में आया है। तो भी किसी न किसी रूप से मन का संस्कार पक्का हो गया है, तो वो किसी न किसी रूप से वैसी बात करती ही है। अभी बहू का इंटेंशन है कि इसने बहुत किया है तो अभी भले बैठ के आराम करे, पर चूंकि उसका कर्क कर्क में ऐसा मन हो गया है
कि करना माना मेरा अपनापन है, ये मेरा हक है, हाँ? नहीं तो ये मेरा हक छुड़ा रही है। तो माई अगर टाइम से पहले कोई छुड़ा रहा है तो तू भाग वाली है ना। पर जो ऐसा समझे, जिसकी ऐसी मति हो, जिसको सच में गुरु ने ऐसा ज्ञान दिया, वो पण खुश होएगा ना। पर जिसको ऐसी मति नहीं है तो फिर वो दुखी राम है, भले आराम भी है तो भी दुखी राम। तो अभी भगवान ने बोला या तो हिम्मत रखो, बात करो कि देखो मेरा ये इंटेंशन है, मेरा इंटेंशन है कि मैं बैठना नहीं चाहती हूँ, मेरे को लगता है मैं कुछ करूं तो करती रहूं। तो ये भाव अगर करेगा तो उसको दुखी नहीं करेगा ना। वो प्यारी भी बोलेगी चलो इसका मन है तो चलो छोटा मोटा करती रहे, बिजी तो रहे। पर जहां हमने ये बात खोली नहीं, वहां देखो एक तो चाह रहा है सुख, पर दूसरा उस बात को समझ नहीं रहा है, तो पण दुखी राम हो गया। हुआ क्लियर? हाँ क्लियर हाँ, क्लियर। तो अभी इन बातों से भी उठो कि हमने दिया है तो हमको मिल रहा है। ठीक है, ये भी एक स्थिति थी। अभी इस स्थिति से भी ऊपर उठो। किसी को इसमें और बात करना है प्यारों? माना दुख सुख भ्रमित है, भ्रमित भरम है ना। भ्रम है। हाँ, सच है क्या? दुख सच है? चेंजेबल है ना। हाँ, अभी है अभी नहीं। अभी है तो अभी नहीं है, तो अभी मन की सत्ता। अभी आपने देखो बोला मैंने उसको दिया तो मेरे को मिला। अभी अगर मिला। उसका दूसरा रूप भगवान ने समझाया कि मैंने दिया नहीं, अच्छा ठीक है मेरे को मिला तो मैं उसको क्लियर तो करूं। तो अभी क्लियर देखो करो। आप उस बात से ऊपर उठे, मना आपका वो दुख भरम है ना, जो आप मान भ्रम। के बैठे हो। तो अभी मानने से भले जानो ना। पूछो उससे क्या है बात बेटा। हाँ दीदी। हाँ जी बोलिए। हरिओम। 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 दुख सुख भ्रम तो है, ये जान तो गए हैं गुरु गुरु भगवान की कृपा से। हाँ, लेकिन एक बार वो भासता है, लेकिन फिर सत्संग के प्रभाव से धीरे धीरे उसको हटाते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं, तो फिर एकाग्रता में आती है ना। हाँ आती है ना, भासता है। फिर उसको हाँ हटाते हैं, ये पुरुषार्थ है ना। फिर हटा हटा हाँ के आखिर एक टाइम आएगा कि वो आएगा, हाँ पर पॉजिटिव लेके आएगा, नेगेटिव लेके नहीं आएगा। हाँ, वही ना। उसको अभी सत्संग के माध्यम से हम लोग उसको हटाते हैं। भगवान ने इतनी शक्ति दे दी है कि उसको हटा हटा के पॉजिटिव में आते हैं। पॉजिटिव में, हाँ। फिर एक समय ऐसा आएगा कि वो आएगा पर पॉजिटिव ही आएगा। हाँ भले निगेटिव भी आएगा ना तो आप उसको पॉजिटिव ही निकालोगे कि चलो अच्छा हुआ पाण छूटे, चलो अच्छा हुआ पाण इससे भी उठे। तो ये बात फिर होएगी ना। हाँ सही बोला जी आपने मीरा जी, आपने बहुत सही बोला। जी। और किसी को बात करना है इसमें? चलो, दृश्य पदार्थ में, हाँ चो नानी जी चो, हाँ बोलिए बोलिए। बोलते हैं भाई, गुरु मिला है हमारे को शहनशाह शाह। हाँ हम दिलदार गुरु मिला है तो हम फिर चिंता क्यों कर रहे हैं। सही बात है। दिलदार से ही बातें करें ना। हाँ जो वचन वचन सुना रहे हैं तो हम उसकी दिल से वचन सुने और हम भी दिलदार बने, हाँ दिलदार। गुरु भी दिलदार बने। हाँ आज तो मैं इसके लिए बोलते हैं गुरु हमारे को दिलदार मिला है, हाँ हमारे भाग खुल गए। तो हाँ इतना अच्छा गुरु मिला है। हाँ हाँ हाँ? सही तो बात। हम चिंता क्यों करें। सही। जो दिल से मांगेंगे तो दिलदारी देगा ना। हाँ हाँ हम वही वही वचन मांगे दिल से तो वो सही बात। दिल में ही रहेंगे ना। हाँ हाँ तो ये संसार है, संसार तो चलता ही रहेगा। हाँ चलता ही तो रहेगा। इसके लिए हमको गुरु को कभी ना भूले हाँ और उनके वचन लेते जाएं। हाँ बस यही सोचे हमारे को दिलदार मिल गया हाँ है हाँ गुरु, हमको और क्या चाहिए। सही बात। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूर्ण गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। चिंताएं छोड़ो सारी, सपने न देखो कल के, पूर्ण गुरु मिला है, रहे क्यों न हल्के हल्के। अब हल्के हल्के रहो दिल।
बहुत अच्छा बताया आपने, दिलदार गुरु मिला है। अभी हल्के हो जाओ, भारी मत हो, कोई बात को पकड़ के भारी नहीं होने का है। हल्के, हर बात में शुक्र शुक्र करो, आगे बढ़ो, पॉजिटिव देखो, आगे बढ़ो, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। तभी इस ज्ञान में भगवान हमको बड़े बड़े वचन, गुरु नाम नहीं देते हैं, बोलते हैं एक छोटा सा शब्द, लेट गो, जाने दो, ठीक है ठीक है। देखो ठीक है करने से भी कितनी बातें सॉल्व हो जाती है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है। दृश्य पदार्थ में से, हमको हाँ हर्ट होता है माने जी भाव है, हाँ, हर्ट होता है मना किसी का जीव, शब्द हर्ट होता है माने जी भाव है ना, जी भाव है, अभी भी है ना। मैं, अभी भी अच्छा, हर्ट होता है, लेकिन हाँ अच्छा, किसको होता है हर्ट? सामने वाले ने दो शब्द बोला, वही अंदर में थोड़ा हाँ दुख लगता है किसी का, हाँ, दुख लगता है ना, तो किसको लगता है दुख? वही वही फिर किसको मन को लगता है अभी? बताते हाँ हैं कि गुरु, हाँ हाँ, मन ने बोला ना। भगवान तो बोलते हैं कौन सी शॉल में लगा दिखाओ, दे तेरी चुन्नी मेरे को, मैं झटक के दे दूं। नहीं, कहाँ लगता है शब्द भी, कहाँ लगता है बताओ? भगवान कितने सरलता से बोलते हैं, बताओ कहाँ लगा, कौन से कपड़े में लगा, कौन सी चुन्नी में लगा, दे तो मैं झटका लगा दूं। हम पकड़ते हैं ना, तो हर्ट वाली बात नहीं है, पर अगर कोई ऐसी बात है तो अभी बात करो, बात करो। हिम्मत दीदी रखो। भगवान तो हर बात को जीरो कर देता है, हाँ बोलो तो। जीरो, देखो बताओ तो, भगवान तो भगवान तो जीरो करके दिखाते हैं, बोलते हाँ हैं, कुछ जीरो, नहीं है, कुछ हाँ हाँ सही कहाँ है, बात है, दिखाओ किधर है देखो, हाँ हाँ, तो हर तो बात को वो तो जीरो, जीरो। पर जीरो एक साथ हाँ, नहीं होगा ना, करते करते होएगा। पर कर, ये पर पुरुषार्थ भगवान की के बात है। हाँ, ये भी पुरुषार्थ की बात है ना, जीरो तब होएगा ना। भगवान से चिढ़ाने के लिए ऐसे बोलते हैं ना, हाँ तो हाँ सब जीरो, जीरो है, क्या है, हाँ कुछ भी नहीं है। हाँ, बोलने से नहीं होगा प्यारो इतना जो अब सबका पुरुषार्थ है अपना। पर फिर हाँ, अभी जीरो में जाओ ना। देखो एक जीरो वैल्यू भी बढ़ाता है, और एक जीरो, तो जीरो जो है, तो देखो जीरो से वैल्यू भी है ना, एक है, उसके पीछे जीरो लगा तो 10 हो गया, 2 जीरो 100 हो गया, 3 जीरो लगाओगे तो 1000। तो जीरो जरूरी भी है, जीरो नहीं भी है, फिर दोनों तरफ की बात है ना। फिर समझो जीरो माना क्या, दृश्य वही पदार्थ। बताते हैं। एक मिनट, इनका माइक थोड़ा, दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होती है तभी आनंद मिलता है। ये जो बाहर का जो भी दृश्य है, दृश्य पदार्थ में से हटकर, वो दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा माना देखने वाला कौन, सामने कौन, किसकी सत्ता, जब हमारी दृष्टि उसमें स्थिर होती है तभी हमको आनंद होता है। अभी देखो, अभी तक जो वाणी थी वो सुख वाली थी, कि संसार में सुख नहीं है, सुख भ्रामक है, कल्पना है। अभी सुख के ऊपर है आनंद, तो भगवान ने बोला तू आनंद स्वरूप हो जा। तो ये आनंद कब होएगा? जब दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होती है तभी आनंद मिलता है। जब दृष्टि हमारी स्थिर होएगी, दृश्य से उठकर दृष्टा में, अभी दृश्य, दृष्टा और दृश्य, ये सब एक ही लाइन में है, इसको अलग अलग समझो। दृश्य माना ये जो भी दृश्य दिख रहा है, आजू बाजू दृश्य, दृष्टा में देखने वाला, और ध्येय जिसको बोलते हैं, भाई किसको देखें, तो उस देखने वाले को देखें। ये तीनों एक ही लाइन में है, दृष्टा, दृश्य और दृश्य। तो दृश्य पदार्थ में से हटकर दृष्टा में जब दृष्टि स्थिर होती है तभी आनंद मिलता है। दृश्य दुख रूप ही है। ये बाहर के जो भी दृश्य हैं, या इन दृश्यों को पकड़ के हमने मन में रखा है, ये जो भी है, ये दृश्य दुख रूप ही है, ये हमको दुख ही देंगे।
दृश्य के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। जिसने दृश्य देखा माना दृष्टा, वो कौन है? साक्षी, देखने वाला। तो भगवान ने हमको कौन बनाया है? दृष्टा। हम कौन है? दृष्टा, माना सिर्फ देखने वाले। तो देखो सुबह से कितने दृश्य देखे हैं, सब आगे बढ़ते गए ना, पर जिस दृश्य को पकड़ा हूं वो दुखी और सुखी कर रहा है। पर खाली देखने वाले बनो, करने वाले बनो, आगे बढ़ते जाओ, हो गया। दृश्य दुख रूप है। ये दृश्य जो है वो दुख रूप है। दृष्टा मात्र आनंद रूप ही है। जो दृष्टा देखने वाला है, बस देखने वाला, वो ही आनंद रूप है। दृष्टि को दृश्य में से हटाकर दृष्टा में स्थिर करोगे तो आनंद मिलेगा। अभी भगवान पुरुषार्थ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि दृष्टि को, हमारी जो भी दृष्टि है उसको दृश्य में से हटाकर, जो भी दृश्य दिख रहा है वो दृश्य में से हटाकर दृष्टा में, माना मैं देखने वाला हूँ, ये भी कौन बना, ये भी कौन बना, इसमें भी किसकी सत्ता। जब ये भाव रहेगा तो आनंद मिलेगा। पर जब सत्ता को भूल जाते हैं तो फिर फलाना टीरा, ऐसा ऐसा। फिर परमात्मा की जो सृष्टि है ना, उसमें भी हम दुख मनाते हैं। अरे अभी अभी तो बारिश, फिर अभी अभी धूप। पर वो परमात्मा की प्रकृति में भी हम दुखी हो जाते हैं। तो उसकी प्रकृति वो जाने, किसको धूप की जरूरत है, किसको बारिश की जरूरत है। पर उसमें भी हमारा इतना अटैचमेंट होता है, हाँ, तो उसमें भी हम दुखी और सुखी होते हैं। टके की सेवा के लिए, टके के स्वार्थ के लिए होते हैं ना। जगत में रहना है और विषय भी रहेंगे ही। अभी मेन मुद्दे की बात भगवान समझा रहे हैं कि हमको रहना भी जगत में है, और ये जो भी दृश्य पदार्थ विषय जो भी हैं ये भी इधर ही हैं, तो रहना भी इधर ही है। तो जगत में रहना है और विषय रहेंगे ही। आँख है, आँख का विषय है देखना, आँख अंधी नहीं होएगी, देखेगी। तो जगत भी है, विषय भी, सब रहेंगे। कान का काम है सुनना, वो बहरा नहीं होएगा। चलो कान बहरा भी हो गया तो मन को बहरा करके दिखाओ। कान ने नहीं सुना पर मन ने तो कल्पना कर लिया, शक्ल देख के, भाव देख के, अपना स्वार्थ देख के, है कि नहीं? तो फिर मन को बहरा बनाओ, मैंने सुना ही नहीं। मन को अंधा बनाओ। जगत में रहना है और विषय भी रहेंगे ही। शरीर मन और जगत से भागा तो जा नहीं सकता। भाग तो नहीं सकते हैं ना, कहाँ जाएंगे भाग भाग के, बताओ तो सही। भागा तो जा नहीं सकता, किंतु आसक्ति छोड़नी है। रहना भी इधर है, सब कुछ इधर ही है, पर फिर भगवान ने बोला डिटैच भाव से, आसक्ति नहीं, अटैचमेंट नहीं, सुखी दुखी वाली बात नहीं, बस पार्ट प्ले वाली बात हो। पार्ट प्ले में सुख दुख किसी को दिखाना हो तो भले बाहर मुक्ता से दिखाएं, पर अंदर में हम सुखी दुखी ना होएं। जगत में रहना है और विषय भी रहेंगे। शरीर मन और जगत से भागा तो जा नहीं सकता, किंतु आसक्ति छोड़नी है। अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखता है। अज्ञानी जीव जगत को भोग की दृष्टि से, भोग उपभोगी, माना इसके सिवा नहीं चलेगा, ये मेरी जरूरत है, ये भी चाहिए, तो वो भोग दृष्टि से। और जो ज्ञानी होता है, जो भगवान के अर्पण है, वो भगवान की दृष्टि से, भगवत दृष्टि से देखता है। तो ज्ञानी और अज्ञानी में जो फर्क है, डिफरेंस है,
वो ये है। तो अज्ञानी जीव जगत को भोग दृष्टि से और ज्ञानी भगवत दृष्टि से देखता है। माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति। तो माया का अर्थ है लौकिक, जो ये लोक में नाम रूप दृश्य पदार्थ जो भी दिख रहे हैं उसमें आसक्ति। जैसे अभी एक प्यारी का था ना कि हम दुखी सुखी हो जाते हैं, माना अभी भी हमारी आसक्ति है ना। तो ये वही बात भगवान हमको समझा रहे हैं कि माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति। भगवान ने बोला ये आसक्ति ये इतनी हल्की है कि आ तो सकती है पर जाने के लिए पूरा दम लगाना पड़ता है। हाँ, कितनी जल्दी आ सकती है, इसका थॉट अंदर डाला, उसका थॉट अंदर डाला, आ सकती, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, कूट कूट के भरते जाते हैं, ये ऐसी है, ये ऐसी है, इसका मेरे साथ ऐसा है, उसकी ये बात। आ सकती जाने के लिए गुरु कितनी मेहनत कर रहा है, फिर गुरु के साथ फिर मेहनत अपनी भी। तो ये आ तो सकती है पर जाने के लिए बहुत मेहनत है। पर जो गुरु के अर्पण है, गुरु के भाव में है, फिर गुरु साथ देता है। माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति। भक्ति का अर्थ है अलौकिक नाम रूप में आसक्ति। तो भक्ति का अर्थ है अलौकिक रूप नाम रूप में आसक्ति। तो ये दो भाव हैं, एक माया का और दूसरा भगवान का। तो माया का अर्थ है लौकिक नाम रूप में आसक्ति और भक्ति का अर्थ है अलौकिक। अलौकिक माना हर लोक से ऊपर, वो भगवान का भाव, वो सच का दर्शन, वो सच का भाव, उसमें आसक्ति। अभी देखो आसक्ति तो है ही है ना, परमात्मा ने आसक्ति बनाई है तो उसको कोई मार नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, वो रहेगी। पर फिर इंटेंशन जानो कि आसक्ति है तो किसमें है। संसार की आसक्ति कितनी डाले हैं, अभी गुरु निकाल रहा है, पर उतनी अगर भगवान की आसक्ति डालते जाएंगे तो भगवान निकालने की कोशिश भी करेंगे ना तो निकाल नहीं पाएंगे। तो दोनों आसक्तियों में कितना फर्क है। भगवान अगर निकालना चाहे, भुलाना चाहे तो भी वो भुला नहीं पाएगा। भक्ति मार्ग में भावना और श्रद्धा के बिना सिद्धि मिल नहीं पाती। भक्ति मार्ग में भावना, एक मन का भाव बहुत जरूरी है और उसके ऊपर है श्रद्धा। तो मन का भाव और श्रद्धा, इसके बिना हमको सिद्धि नहीं मिलेगी, सिद्धि मिल नहीं पाती। आत्मा को क्या मुक्त करोगे, वह तो मुक्त ही है। हम बोलते हैं आत्मा मुक्त हुई, तो भगवान ने बोला वो तो सदा ही मुक्त है ही है ना। बंधन किस में है, देह में, शरीर में, जो हम मान के बैठे हैं मन में। मन का एक नाम है मान के बैठना। तो जो मान के बैठे हैं ये है बंधन। आत्मा को मुक्त क्या करोगे, आत्मा तो सदा ही मुक्त ही है। आत्मा को क्या मुक्त करोगे, वह तो मुक्त ही है। प्रभु के हृदय में निवास करना ही निरोध है। प्रभु का हृदय में निवास करना ये ही मन का निरोध है। विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। एक विरोध और दूसरा वासना। विरोध और दूसरा वासना, माना वास, मन में कितने वास भरे हुए हैं। तो विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। ये मन के निरोध को पकड़ के रखते हैं कि निरोध नहीं हो। जैसे एक तरफ है माया, एक तरफ है भगवान,
हाँ, तो माया अपनी सत्ता छोड़ना नहीं चाहती है। क्यों छोड़ेगी? उसको भी सुख है, उसको भी लगता है मेरी दुकान आगे चले, तो क्यों छोड़ेगी? तो उसके लिए है कि विरोध और वासना निरोध को प्रतिबंधित करते हैं। जब तक हृदय में विरोध है, जब तक हमारे हृदय में विरोध की भावना है, तब तक निरोध नहीं हो पाएगा। हृदय में, मन में विरोध है किसी के प्रति भी, किसी भी भाव, व्यक्ति विशेष के प्रति, तब तक हम निरोध नहीं हो पाएंगे। जीवन में से विरोध और वासना के जाते ही अपने आप निरोध हो जाता है। अभी मेन मुद्दे की बात है कि जीवन में विरोध, किसी का भी विरोध और वासना, इनके जाते ही मन का निरोध अपने आप हो जाता है। फिर निरोध करना नहीं पड़ता है। मन का निरोध करना ही ज्ञान है, यही सच है। तो उसके लिए भगवान ने बोला विरोध और वासना इनको जानो, कि वैर भी क्यों, राग भी क्यों, आसक्ति भी क्यों, कौन अपना कौन पराया, किसके लिए। ऐसे मन से अपने आप से सवाल करो। फिर भगवान ने 4 तरफ की वाणी दी है। रहना भी इधर है, भागना नहीं है, जागना है। भागना भी नहीं है, रहना भी इधर है, फिर जाग के रहो। चलो टाइम हो रहा है प्यारों, बात करना है कि पढ़ें? ऐसा लगता है कि अंदर से डिटैच रहना है सबको, और बाहर से तो सबको दिखाना ही है ना कि हम अटैच हैं सबके साथ में। हाँ हाँ, वही तो बात है ना। हाँ, भागो अंदर से डिटैच रहना है कि नहीं, हम हाँ, नहीं जागो। जानते हुए भी हाँ और नहीं जान रहे हैं। हाँ, नहीं जान रहे हैं, हाँ करके फिर सामने वाले को भी सच पकड़ाओ प्यारे। हाँ, मैंने तो सच जाना, पर भले उनके भाषा में, उनके भाव में उनको भी सच ही पकड़ाओ, तभी सच ज्ञान की। बताओ, लेकिन कभी प्यार प्रेम करना है तो उनके साथ प्रेम प्यार कर लिया, हाँ लेकिन हाँ, अटैच नहीं होना है अटैच, अंदर हाँ से। सही बात है, अटैच नहीं होना, सही बात है। देखो कभी कभी आपका भाव ही अटैच वाला ही भाव है ना, जो दुखी करके जाता है। हाँ, पर और अटैच फिर में बहुत दुख है, अटैच बहुत में बहुत दुख है। सच्ची बात है। तो अभी देखो फिर भगवान के अर्पण है, फिर तो फिर भगवान साथ दे रहा है ना। हाँ जी। चलो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। हाँ जी, बोलते हैं आज भजन बोलने का मन हो रहा है, भजन बोलती हूँ। हाँ आप बोलना है। इनका बस दुरु दीदी का एक वचन बोलने दो, क्या बोल रहे हैं आधे में। अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, और वैराग भी अंदर से लेना है, बाहर से नहीं। बाहर से नहीं, बाहर वो से हाँ सबके साथ प्यार प्रेम करना है, हाँ हाँ चलो, लेकिन अंदर से वैराग लेने का है। हाँ अंदर वैर भी नहीं है, राग भी नहीं है। चलो भी बहुत, नहीं है, राग भी नहीं है, हाँ हाँ अंदर से चलो वैराग करना चलो। लेना है। आज मीरा जी बाहर भजन बोल रहे हैं, बोलो बाहर मीरा से जी तो बोलो। लेने नहीं देंगे वैराग। हाँ हाँ दीदी जी, हेलो वाले हाँ हाँ वैराग हरम, देंगे। हाँ हाँ मता हो मन गया। मत डुबोए गुरु मत तारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के इशारे, तो चलना मेरे मन गुरु के इशारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, गुरु के वचन पे चलना है मुश्किल, मगर चलने वालों ने पाई है मंजिल, जो माने गुरु की बात, जो माने गुरु की बात, वो बाजी न हारे, मन मत डुबोए गुरु मत तारे, बड़ी सीधी सादी है बातें गुरु की, हर एक वचन में है
करामत गुरु की, जो माने गुरु की बात, जो माने गुरु की बात, वो प्रेमी नहारे, मन मत डुबोए, गुरु मत तारे। जहाँ मन की मानी, वहाँ धोखा खाया, सही रास्ता तो गुरु ने सिखाया। कोई भाग्यशाली ही, कोई भाग्यशाली ही समझे इशारे, मन मत डुबोए, गुरु मत तारे। रावण को दुनिया में कमी कुछ नहीं थी, सभी कुछ था लेकिन गुरु मत नहीं थी। जिज्ञासु का जीवन, जिज्ञासु का जीवन, गुरु ही सवारे, मन मत डुबोए, गुरु मत तारे। तो चलना मेरे मन, गुरु के इशारे, मन मत डुबोए, गुरु मत तारे। हरिओम सब। बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा। मीरा जी बोला करो कभी कभी भाव उठता है तो, ठीक है। थैंक यू। हाँ, सुजाता जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, बहुत भावपूर्ण गाया उसने ये हाँ हाँ मन को, मतलब सच में बोल रही थी हाँ कि हाँ, मन मत डुबोए, गुरु मत तारे। हाँ हाँ, मैं गुरु को सच में प्रेयर हो रहा था, ऐसा लग रहा था। हाँ हाँ, सही बात है। आप कुछ बोल रहे थे दीदी वचन। भगवान बोलते थे ना हाँ दीदी, कि मुझे जहाँ एक बोलना था। एक अज्ञान है सेकंड, तो मन है, नहीं तो गुरु, जहाँ हमारा अज्ञान है तो मन है, नहीं तो मन तो हमारा ज्योत स्वरूप है। हाँ हाँ, सही बात। थोड़ी अज्ञान की लहर आई, माने मन ने कैच किया, नहीं तो हम तो ज्योत स्वरूप है ना। हाँ, ज्योत स्वरूप, ठीक है। हाँ जी, सुजाता जी बोलिए, आप क्या बोल रहे थे। हाँ दीदी, आपने बहुत बार क्लियर किया था, लेकिन थोड़ा मुझे अच्छा से समझ नहीं आया, इसीलिए मैं पूछ रही आपसे। क्या। जीवन से विरोध और वासना निकल जाए हाँ तब निरोध हो जाता है, तो हाँ, निरोध मुझे थोड़ा समझ में एक नहीं है आया। विरोध, विरोध, विरोध हाँ माना उल्टा, या किसी के उल- विपक्ष की बात हाँ करते विरुद्ध। हैं। हाँ विरोध क्लियर हाँ हुआ ना। तो विरोध हाँ, वो और क्लियर। वासना, वासना माना मन में वास, कितने हाँ वास है हमारे मन में। हाँ पड़ोसी का, उसका, अभी बैठी इधर है हाँ तो मैके नहीं गई, फलाना ऐसा, तो ये सब वास है हाँ ना। वो आई होगी, वो ऐसा कर रही होगी, कितने हाँ वास हमारे अंदर हैं। तो ये विरोध हाँ और वासना को अगर निकालोगे तो मन हाँ। का निरोध हो जाएगा। तो निरोध माना अच्छा फिर ये सब बातें निकल गई तो निरोध, निरोध ही ज्ञान है, मन का निरोध। अच्छा तो विरोध का उल्टा है निरोध। अच्छा अच्छा, तो जब हम विरोध मतलब करोगे, हाँ, अच्छा, मतलब ज्ञान हो जाएगा ऐसा। हाँ हाँ, ज्ञान हो जाएगा। मन का निरोध, मन का निरोध हाँ, ही ज्ञान है, सच है। पर मन अच्छा निरोध अच्छा। करता नहीं है, उन बातों को रोकता नहीं है, समझता नहीं है, हाँ तो फिर वो हम्म, विरोध में और वासना में अटका पड़ा है। पर ये हाँ विरोध और वासना अगर अटका निकालेंगे तो फिर मन का हाँ निरोध है ही है ना। हाँ, अच्छा अच्छा। हुआ क्लियर। हाँ तो निरोध, हाँ, मतलब ज्ञान हो जाएगा, मतलब सहज हाँ शब्द से ले हाँ लो तो हाँ एक हाँ अच्छी समझ आ जाएगी या हाँ ज्ञान हो जाएगा। हाँ हाँ, निरोध माना निकालना, निरोध। तो हाँ, विरोध हम पकड़ के बैठे हैं तो निकलेगा कब। जब विरोध कब को निकले। निकालेंगे तो फिर वो आपे आ जाएगा ना। हाँ फिर तो वो है ही है ना, मतलब। हाँ, वो है ही है हाँ, बिल्कुल। निरोध, तो मन का निरोध ही ज्ञान है। हाँ, तो ये, बहुत बार आया ये निरोध, निरोध हाँ शब्द ना। निरोध, तो विरोध और हाँ वासना को निकालोगे तो हाँ निरोध आ जाएगा, निरोध। और हाँ हमको हाँ, मन आप का निरोध करना है। मन का निरोध करना, हाँ, कि विरोध। हाँ मन में इनको सत्ता नहीं देना है, किसी भी हाँ बात को। हाँ, सच को सत्ता दो, भगवान को दो, पर भगवानों बाहर को के। सत्ता दो। हाँ, हुआ क्लियर।
हाँ, अच्छे से क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ना? चलो, और किसी को हाँ। बोलना है? नहीं तो श्री कृष्ण गोविंद करें। चलो, कोई बोलेगा प्यारों? चलो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम ओम शिवोम। हरि ओम। हरि ओम प्यारो, हरि ओम। माता जी माता चो। हाँ, जैसा आपने बताया कि एक माता थी, उसको वो बनाने नहीं, कुछ काम करने नहीं देती थी, तो वो दुख करती थी। हाँ हाँ लेकिन हम तो ऐसे हैं, खुद जाके कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी पूछते नहीं है, हाँ। तो दुख आएगा करने का। प्यारी, आपकी प्रकृति में ऐसा है कि आपने बनाया, सामने वाले ने भी फ्री छोड़ा है। पर अगर सामने वाला का, अभी आपकी बहू का मान लो भाव हो कि आप आराम करो, और हाँ। आप उस बात को नहीं समझो तो किटपिट हो जाएगी ना। तो चलो, आप भी फ्री हो, बहू भी फ्री है, तो यह तो और अच्छी बात है। हम बनाते हैं, हम चले जाते हैं किचन में, कुछ भी बनाते हैं, दूसरों को भी लिए रखते हैं। हाँ, तो अच्छी खुद बात है। खाते हैं। तो उनकी एज हाँ। आपसे भी बड़ी है, और उसके बाद भी वो मन की सत्ता की बात है। आप करते हो, बहुत अच्छी बात है, पण अच्छी बात है करना। हाँ, किया करो, अच्छी बात। हेल्प मांग के हेल्प दे देंगे, नहीं तो खुद ही बनाएंगे जो चाहिए मन में। हाँ हाँ, हाँ, अच्छी बात है ना, हेल्प करते हो, अच्छी बात है। ये स्थिति तो मन वही की मैं स्थितियों बोला की कि बात है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं है, आप अपनी जगह राइट हो, पर मन की स्थितियों की बात चली कि देखो, सामने वाला हमको सुख देना चाहता है, पर हम उसकी स्थिति नहीं समझ के कि उसका इंटेंशन मेरे प्रति क्या है, और हम हाँ, अपने मन से मान लेते हैं। तो उसके लिए फिर बोले कि मानो नहीं, पर भले पूछ लो ना कि क्यों बेटा, या अपनी बात बताओ, मेरे को बैठना नहीं आता है, मेरे को कुछ कुछ दो, अच्छी बात है। पर वो प्यारी उस भाव मतलब से। हमारे ऐसा हम बंधन में नहीं है, मतलब नहीं जो भी आप, बनाए नहीं बनाए। हाँ अच्छी बात है हाँ, ना, बंधन में क्यों, न खुद रखो न किसी को रखो, हाँ, अच्छी बात है आपका। अच्छा, ये मन हाँ, की स्थितियों की बात चली कि हरिओम। हरिओम हरिओम। ठीक है, ये हाँ, मन अनेक स्थितियों में ना सुख के हरिओम। होते रहते भी दुखी होता है, और कई देखो दुख है तो भी उसमें सुख हाँ, मनाते हैं, है ना। तो ये मन की स्थितियों की बात चली। किसी का देखते हैं तो लगता है ये वो कैसे है। भजन में भी है ना, हाँ, भजन में भी है। क्या? माता भजन में भी एक लाइन है, सुख रूपी हो के भी तू दुख आज पा रहा है, हाँ किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा। हाँ, वही है ना, तू ये सुख रूप उसमें है। भी है, लाइन में भी हाँ, सुख तू रूप। खुद सुख रूप है। तो दुख क्यों पा रहा है? टके के शब्द हाँ, में, टके के भाव अपने में। ऊपर है माता, अपने। हाँ, अपने ऊपर। सुख हाँ, रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है,
किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। हरिओम। चलो हरिओम बंद करें अभी। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। चलो बहुत अच्छा, अच्छा हुआ खुले आप, बहुत अच्छा किए। हरिओम।